जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। गुरु जी की महिमा का गुणगान करके हम अपने कर्म काटा करते हैं। मतलब गुरु जी की महिमा का गुणगान हम अपने शब्दों में कर ही नहीं सकते। गुरु जी की महिमा का सबसे बड़ा गुणगान, सबसे बड़ा शुक्राना हम तभी कर सकते हैं जब हम उनके बताए हुए रास्ते पे, उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलें। गुरु जी ने हमें बहुत सादगी के साथ जीना सिखाया, हर तरह के वहमों से, हर तरह के भ्रमों से जो कि हमने अपने अंदर रखे हुए हैं, जो हम अपने बड़े बुज़ुर्गों से सुनते चले आ रहे हैं और मानते चले आ रहे हैं, और शायद वही हम आगे अपनी जनरेशन को भी ट्रांसफ़र कर देंगे और वो भी उसको फॉलो करते जाएंगे, मानते जाएंगे और आगे वो भी अपनी जनरेशन को। तो ये चीज़ जो है जनरेशन बाय जनरेशन चलती आ रही है। इसका लॉजिक एक्चुअल में हमें कुछ नहीं पता कि इसका लॉजिक है क्या, लेकिन हम सब ने सुनी हैं ये बातें, ये भ्रम की बातें, और हम उसके ऊपर चल पड़े बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। तो गुरु जी ने तो हमें बहुत सादगी से वहमों और भ्रमों से ऊपर उठाया, निकाला उन्होंने हमें वहमों से बाहर की। किसी भी तरीके के वहम में मत पड़ो, किसी भी तरीके के भ्रम में मत पड़ो कि अगर हम कभी कुछ खाना, हमारे हाथ में रोटी का टुकड़ा है, कि इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग ऑल्सो। ये तो आपकी अंदर आत्मा ही बता सकती कि आप ये चीज़ करके क्या ठीक कर रहे हो। क्योंकि अगर देखिए, अगर हमारे हाथ में कभी रोटी है और हम उसको भगवान को भोग लगाना चाहते हैं ना, भगवान हमारे भोग के भूखे नहीं हैं, हमारी भूख को भगवान शांत कर रहे हैं, भगवान हमारे मुंह में दाने डाल रहे हैं। तो हम तो कोई होते ही नहीं, कहीं स्टैंड ही नहीं करते कि हम अपने भगवान को कुछ भी दे सके। हम अपने भगवान को सिर्फ अपने अपने भाव दे सकते हैं, सच्चे भाव। जैसा कि गुरुजी ने बोला कि अपने मन के भाव को तुम, जो सच्चे भाव हैं वो तुम दो, बस उसी से वो खुश होते हैं। उनके दिखाए रास्ते जो सीधे साधे, बिना किसी वहम और भ्रम के अगर हम उनके दिखाए रास्ते पे चलते हैं, उसी से हमारे गुरु, हमारे भगवान खुश हो जाते हैं। तो जैसे कहते हैं ना, भगवान को भोग लगाना, और आपके हाथ में एक खाना है, आप भगवान को भोग लगाएंगे या फिर एक भूखे जानवर को आप देंगे, क्योंकि उस जानवर में भी आत्मा भगवान की ही है, भगवान ने ही उसके अंदर भी आत्मा डाली है। तो अगर हम वो खाना भगवान की मूर्ति को देने की बजाय उस जानवर जिसके अंदर आत्मा है उसको खिला देंगे, तो मुझे लगता है उसका पुण्य हमें कहीं ज़्यादा लगेगा, बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि हम उसकी आत्मा को तृप्त कर रहे हैं, उसकी भूख को शांत कर रहे हैं। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे छोटे छोटे काम करके हम अपने गुरु के करीब चले जाते हैं, भगवान के करीब चले जाते हैं। किसी भी तरीके के आडंबर वहम भ्रमों में मत डलें, सादगी के साथ अपने गुरु महाराज के चरण कमलों के साथ जुड़ें। वो हमें बहुत दूर तक लेके जाते हैं, हमारा हाथ कभी छोड़ते नहीं। संगत जी, इसके साथ हम नया सत्संग आज पढ़ेंगे, दिव्य आभा की डिवाइन बुक रीडिंग का नया सत्संग करेंगे, जो है शब्द मात्र से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी द्वारा प्रयोग करने वाली वस्तुएं केवल सांत्वना के लिए होती हैं। ऐसा अक्सर देखा गया है कि वास्तव में गुरु जी को अलौकिक क्रियाओं के लिए इनकी आवश्यकता ही नहीं है। गुरु जी की शक्ति मात्र ही भक्त की समस्त समस्याओं का हल है। भौतिक वस्तुओं के प्रयोग से भक्त को केवल यह आभास होता है कि उसकी ओर गुरु जी का संपूर्ण ध्यान है। मेरे पैर के अंगूठे पर किसी कीड़े ने काट लिया था, फलस्वरूप वह सूज गया था और उसमें बहुत दर्द था। जब चिकित्सक द्वारा दी गई मलहम से कोई लाभ नहीं हुआ, तो उसने एक साधारण शल्य क्रिया करने का सुझाव दिया। अचानक उसी दिन मेरे पति के बताए बिना गुरुजी ने मेरे पैर का हाल पूछा। मतलब उनके हस्बैंड ने नहीं बताया गुरुजी को कि आंटी के पैर में पीड़ा है, लेकिन गुरुजी को तो सब पता है, वो अंतर्यामी हैं, जानी जान है। तो गुरुजी ने उन अंकल से आंटी के पैर का हाल पूछा और वह पर्याप्त था। पैर की वेदना कम हो गई। मतलब गुरुजी ने बस हाल पूछा और आंटी के पैर का जो दर्द था वो कम हो गया, और उसमें बहुत लाभ हुआ, उनको बहुत आनंद आया, उसमें उनको बहुत आराम आया। कुछ ही समय में उनके सब चिन्ह मिट गए। ऐसे हैं गुरुजी की क्षमता। मतलब पूछने मात्र से कि उनके पैर का क्या हाल है, पूछने मात्र से ही आंटी का पैर ठीक हो गया, कोई सर्जरी करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जय गुरु जी।
इससे भी अधिक अचंभा हमें तब हुआ जब गुरुजी ने मुझे मधुमेह से मुक्त कर दिया। मतलब आंटी को डायबिटीज़ थी और गुरुजी ने जो है उनकी डायबिटीज़ को ठीक कर दिया। 1999-2000 में पता चला कि मुझे यह रोग है। मधुमेह के बारे में सर्वविदित है कि इसका कोई इलाज नहीं है, मतलब शुगर का कोई इलाज नहीं है, इसको केवल सीमाबद्ध किया जा सकता है। किंतु गुरुजी ने मुझे इस रोग से ही मुक्त कर दिया। कुछ ही महीने में बिना औषधि के केवल गुरुजी की कृपा से मुझे इस रोग से मुक्ति मिल गई। और हम सबको तो पता है संगत जी, जब किसी को कोई डायबिटीज़ होती थी, किसी को कोई बीमारी, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट को गुरुजी बहुत सारा मीठा, बहुत सारी जलेबियाँ खिला के उनकी डायबिटीज़ को ठीक कर दिया करते थे। ये गुरुजी के अपनी तरीके थे हमें ब्लेस करने के। गुरुजी के साथ सादे ढंग से कहे गए शब्दों का अर्थ भी अति गुण होता है। वास्तव में वह ब्रह्म के आदेश होते हैं और यदि उनका पालन नहीं किया जाए तो फल अप्रिय हो सकता है। जब हमने गुरुजी के पास आना आरंभ किया तो गुरुजी ने मेरे पति को सप्ताह में 3 बार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को आने को कहा। हमने उनके निर्देशों का पालन अवश्य किया, किंतु कम दिनों की पूर्ति करने के लिए घर में से शीघ्र निकलना आरंभ किया। एक दिन जब हम 6 बजे ही पहुंच गए, मतलब जल्दी पहुंच गए, तो गुरुजी ने सत्संग के निर्धारित समय 8 बजे आने को कहा कि मतलब जल्दी नहीं, 8 बजे आओ। आश्चर्यजनक रूप से उसके पश्चात ऐसा होने लगा कि हम वहां 8 बजे ही पहुंच पाते थे। मतलब गुरुजी ने 8 बजे आने को कहा तो आंटी कहती है हम 8 बजे ही वहाँ पे पहुँच पाते थे। एक बार हम घर से साय 6 बजे ही निकल पड़े, परंतु उस दिन वह 25 किलोमीटर का मार्ग इतना व्यस्त मिला कि हम 8 बजे ही पहुँच पाए। अचंभे की बात है कि घर से 7:30 बजे निकलने पर भी हम 8 बजे पहुँच जाते थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की महिमा अपरंपार है संगत जी। गुरुजी की महिमा को हम शब्दों में ना तो बयां कर सकते हैं, ना हम उनकी व्याख्या कर सकते हैं। हमारे पास वो शब्द नहीं जब हम गुरुजी को शब्दों में ही हम उनका बताएं कि वो क्या से क्या, बस वो सिर्फ उनके बोलने मात्र से ही उनकी संगत का कल्याण हो जाता था। तो हम सबको चाहिए कि गुरुजी की कृपा का पात्र अगर हमें बने रहना है तो गुरुजी के बताए और दिखाए हुए रास्ते पे चलते रहें, अपने कर्म सीधे साधे अच्छे रखते रहें, अच्छी राह पे चलें, है ना, और अच्छे अच्छे काम करके हम अपने गुरु महाराज के करीब हो जाएं। संगत जी, कल हम नेक्स्ट सत्संग करेंगे लंगर से कृपा। तब तक हम सब गुरुजी से प्रे करें, अरदास करें कि गुरुजी हम सबको ब्लेस करें, हम सबका कल्याण करें। और आजकल जैसे देश की स्थिति बनी हुई है, भारत पाकिस्तान की जो स्थिति बनी हुई है, हमारे देश के जवान लड़ रहे हैं, हमारे को सुरक्षित रखने के लिए वो लड़ रहे हैं, मोर्चा संभाला हुआ है उन्होंने, और वो किसी के बेटे हैं, किसी के पति हैं, किसी के भाई हैं, है ना, किसी के मित्र हैं। तो हम सबको ये आशा करनी चाहिए, ये अरदास करनी चाहिए गुरुजी महाराज से कि उनकी रक्षा करें, उनको सुरक्षा दें, उनको अपनी आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग्स दें, जिससे कि वह सुरक्षित वापस आएं अपने घर और हमारा देश भी सुरक्षित रहे। और गुरुजी हम सब का कल्याण करें। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी।